हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ अपनी मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होंगी, है ना? तो हमारा आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? रिमाइंडर थ्योरम, है ना? तो देखो, रिमाइंडर जब भी, जैसे कि अगर मैं किसी भी नंबर को, मैं 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, है ना? मैं 3 से अगर 2 को डिवाइड करूँ तो आप क्या बताओगे? रिमाइंडर 2 1 जा 2, है ना? और रिमाइंडर कितना बचा? 1। यही तो होता है रिमाइंडर, है ना? रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। क्लियर है? जैसे कि मैं अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 है ना? 5 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 2, क्योंकि 3 1 जा 3, है ना? 3 1 जा 3 और रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है? अब यहां हम इस जो हम अब पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें हम 2 टाइप के रिमाइंडर की बात करेंगे। जैसा एक रिमाइंडर आपको बचपन से ही पता है, जिसको पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। 2 से 3 को डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ये तो सब बात हो गई पॉजिटिव रिमाइंडर की। आज हम इस चैप्टर में नेगेटिव रिमाइंडर की भी बात करेंगे। क्या? नेगेटिव रिमाइंडर। क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर? चलो देखते हैं। जब मैं 3 से 5 को डिवाइड करती हूं तो रिमाइंडर मेरा कितना बचता है? 2। ये तो आप बचपन से जानते हो। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, जिसे आप बहुत पहले से ही जानते हो। लेकिन अगर मैं इस 3 को, वही लास्ट वीडियोस में मैंने आपको किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को घटाया जाए, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना? कराया था ना? जब मैं कहती थी किस संख्या को घटाया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके घटाने पर, ऐसा कुछ बताया था मैंने लास्ट वीडियो, अगर आपने देखी हो तो। लेट्स लर्न इट 0012 आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना? और उसके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने इसी चैनल पर लास्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस कराए थे कि किस संख्या को घटाया जाए। जब मैं घटाने वाली बात करती थी तो मैं मतलब नॉर्मली, जैसे मेरा अगर 6 है तो मेरा किस पे जाएगा? 2 से 3 जा पे जाएगा तो मैं वही लेती थी। एक या तो वही नंबर लेते हैं या उससे छोटा नंबर लेते हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ मेरा अब 1 बचा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं 7 की, 7 को मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, तो जो 6 लिया मैंने, है ना, ये मैंने इससे छोटा लिया ना, 7 से मैंने छोटा लिया। और या फिर इसके टेबल में मान लो मैं अगर 8 से डिवाइड करती हूँ 2 को, 2 से, तो 2 4 जा 8, मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है या तो इसके बराबर वाला नंबर लेते हैं, है ना, टेबल में से, या फिर इससे छोटा नंबर लेते हैं। तो हमने घटाने वाले केस में हमेशा छोटा नंबर लेते थे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आता था कि किस नंबर को जोड़ा जाए, तो मैं कहती थी जोड़ने वाले केस में ना एक बड़ा नंबर ले लीजिए, एक बड़ा नंबर ले लीजिए। यही बताती थी ना मैं कि एक बड़ा नंबर। तो जब वो बड़ा नंबर आता है ना, जैसे कि अगर मैं यही बात करूं, 3 2 जा 6 ना लेकर अगर मैं इस 7 से बड़ा नंबर ले लूं, है ना, 3 3 जा 9 ले लूं अगर मैं, तो बड़ा नंबर आ गया। अब बड़ा नंबर आया है तो ये तो नेगेटिव देगा, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा, क्योंकि 7 में से 9 जाएगा तो ये तो क्या देगा? -2। तो ये होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। जब हम संख्या से बड़ी संख्या नीचे लिख देते हैं उसके, तो वो बताता है हमें नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन हमने तो कभी नहीं पढ़ा, है ना, बचपन से आज तक हमने तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करी है। तो अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है, अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है, तो आपको उस केस में क्या करना है? क्योंकि हम यहाँ 7 से 3 को डिवाइड कर रहे थे, हमारा रिमाइंडर -2 आ गया। अब आप कहोगे मैम नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, तो इसलिए इसके नीचे वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 3 में -2 को जोड़ देंगे, तो 3 में से 2 गया 1, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बच गया। क्या है ये? अब हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बच गया। यही है हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, क्योंकि जब हम इसको एक्चुअल में कर रहे थे, 3 2 जा 6 करके कर रहे थे जब हम, तो हमारा रिमाइंडर 1 ही तो बच रहा था। ठीक है, तो या आप नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से करो या आप पॉजिटिव रिमाइंडर की हेल्प से करो, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आना है। समझ आ गया? क्योंकि जब नेगेटिव आ जाता है हमारा, तो हमें उसमें हर जोड़ देना है, जिससे हम भाग करते हैं वो नंबर उसमें जोड़ देना है। तो फाइनल में जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जो शेषफल निकल के आएगा, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब
आप सोचोगे कि यहाँ हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है हमें नेगेटिव रिमाइंडर की, वो आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो आप कहोगे 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? 1 रिमाइंडर बच रहा है। वहीं जब मैं 124 को 125 से डिवाइड करूंगी, 124 को 125 से डिवाइड करूंगी, या फिर अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करती हूं, 2 को 3 से, जब ऊपर छोटी संख्या आ जाती है, देखो बड़ी संख्या आए ऊपर, हर से अगर अंश बड़ा होता है तो ही डिविजिबल होता है ना, तो ही डिवाइड होता है। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है, तो उस केस में रिमाइंडर वही का वही रह जाता है। जैसे कि मैं 2 को 3 से डिवाइड करती हूँ, तो आप कहोगे मैम 3 से तो 2 छोटा है, तो इसकी टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर वही का वही रह जाता है, 2 का 2 रह जाता है। ऐसा ही है ना कुछ, ठीक है। वहीं जैसे मैं यहाँ बात कर रही थी कि 125 से 124 को मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि 124 तो छोटी है 125 से, तो आप कहोगे कि मैम रिमाइंडर तो 124 का 124 ही आ जाना है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, किसी पे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वंजा से ही जब स्टार्ट होगा 125 वंजा 125 ही रहेगा, तो वो तो बड़ा है ना। तो आप कहोगे मैम रिमाइंडर ना 124 ही रहेगा, यही रहेगा ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? मैं इसको 125 वंजा पे कर देती हूँ, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, मैंने पहले पे कर दिया इसको, तो 125 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 124 में से 125 जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -1, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या लिख दी है ना, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। अब आप कहोगे कि जब हमने 124 को 125 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। जब भी कभी माइनस आता है, जब भी कभी माइनस का केस आता है, तो उसमें हर को ऐड कर देते हैं, -1 प्लस में 125, 125 में से 1 गया तो 124 आ गया ना, वही पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया ना, वही, ठीक है। और इसकी जो नीड है वो आपको आगे पड़ेगी, तो वहां आपको समझ आएगा कि हाँ नेगेटिव रिमाइंडर की भी नीड होती है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19/9। देखो क्वेश्चन फर्स्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये अभी हमने कर लिया, ये हमने इसमें हमने नेगेटिव रिमाइंडर का भी केस देख लिया है ना। और यहाँ पे आपने, यहाँ अगर आप 7/2, हाँ एक बार दोबारा बता देती हूँ, देखो जब आप नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प, जब आप पॉजिटिव रिमाइंडर की हेल्प लेते हो, तो 2 3 जा 6 पे, मतलब 2 3 जा पे चला जाता है, 6 नीचे आएगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 1, ठीक है। वहीं अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करती हूँ, तो जाना तो चाहिए ये 2 3 जा 6 पे, है ना, एक कम लेना होता है, लेकिन अगर मैं इसको 2 4 जा 8 पे कर देती हूँ, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। अब आप कहोगे मैं -1 तो रिमाइंडर नहीं होता है, तो -1 नहीं होता है तो इसमें हर को जोड़ दो, 2 में से 1 गया, 1 आ गया ना, पॉजिटिव रिमाइंडर ही। समझ आ रहा है ना आपको? तो दोनों टाइप के रिमाइंडर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे उनकी नीड होगी, ठीक है। अब 19/9 देखो, 19/9, ठीक है। अब 9 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 जा पे चला जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो 19 में से 18 जब जाएगा तो 1 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे कितना बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। समझ आ रहा है ना, 9 2 जा 18 पॉजिटिव रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। अब 13/7 है हमारा, 13/7, ठीक है। यहाँ देखो आप 13 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो 14 क्यों ले लिया, 14 क्यों ले लिया, हम तो 7 1 जा 7 पे करते, 7 1 जा 7 पे करते हम तो, है ना, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर बचता हमारा तो 6, हम तो ऐसे करते, है ना। लेकिन मुझे क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, मुझे क्वेश्चन को क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। 1 के आसपास का मुझे डिफरेंस पता हो, मतलब करना है मुझे, जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जो 14 है ना, जो हमारा 14 है वो 13 के पास है, मतलब जैसे कि मैं 7 2 जा 14 ले लेती हूं मैं यहाँ, तो ठीक है, तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इसको ऐड कर देंगे, -1 प्लस में 7, ये हो गया -6, सॉरी प्लस का
6 पॉजिटिव रिमाइंडर 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, चाहे हमें नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प लेनी पड़े, चाहे हमें पॉजिटिव रिमाइंडर की हेल्प लेनी पड़े, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल बन जाए। समझ आ गया ना। अब जैसे कि मैंने अभी 7 को जब मैं 7 से जब मैं 13 को डिवाइड कर दी थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से 7 2 14 आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसके पास है, 13 के पास है वो 14, एक का अंतर है ना सिर्फ। तो मैंने -1 की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकाल लिया। क्लियर है ना। तो आपको उसके पास जाना है। किसके पास? अंश के पास जाना है आपको, कि 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, ये मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि आपका जो अंश है वो कहीं ना कहीं आपका हर के जो डिविजिबल वाला नंबर है उसके पास होना चाहिए। 7 2 14, तो 14 के पास क्या है? 13 है। क्लियर है ना। तो चाहे आपको नेगेटिव मिले उसके रिमाइंडर, चाहे पॉजिटिव मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब जैसे 15 है, 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो 6 2 12, अगर मैं 6 2 पे करूंगी 12 पे, तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। लेकिन वहीं अगर मैं 6 3 18 कर दूंगी, 6 3 18 कर दूंगी, तो 18 तो बड़ा है ना 15 से, तो -3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, -3। लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता। फाइनली जो आंसर आएगा इसको ऐड करके आएगा और ये आ जाएगा 3। फाइनल में आंसर सेम ही आते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है क्वेश्चन से लेके आंसर तक का, वो थोड़ा इजी हो जाता है नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से। आंसर दोनों से सेम ही आने होते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है। अब हम यूज करते हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखो, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 32 बाय प्लस में 42 डिवाइडेड बाय 10। अब आप अगर इसको एक नॉर्मल मेथड से करते, तो वो नॉर्मल मेथड क्या था आपका? 2 2 जब पहले 4 करते आप, 7 और 3 4 और 3 7 करते, फिर 10 से डिवाइड करते, 10 7 जब 70 पे जाता, रिमाइंडर बचता आपका 4। ऐसे ही करते ना नॉर्मल, सभी का ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको रिमाइंडर्स की हेल्प से करूं, तो अलग, इसके बीच में क्या है? प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है। तो आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लो। ठीक है, ट्रिक्स की हेल्प से अगर मैं करूं तो। ठीक है, 7 3 सॉरी 10 3 30, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। 10 4 40, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। और नीचे क्या है? 10 है। अब 2 और 2 कितना बन गया? 4 डिवाइडेड बाय 6। 4 तो 10 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 4 का 4 ही रहेगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो रिमाइंडर वही का वही रह जाता है। क्लियर है ना आपको? ठीक है। अगर आप नॉर्मली करते तो हम ऐसे करते थे, ऐसे तो करते थे, दोनों नंबर दिए उनको ऐड करो फिर डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इनको अलग अलग आप डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आता है, और उसको फिर 10 से डिवाइड कर लो फिर। क्लियर। अच्छा, यही अगर मैं बात करती हूं, ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैंने 10 से डिवाइड किया, लेकिन मैं यहां कर लेती हूं 5 से डिवाइड। समझ आया? किससे कर लेती हूँ? 5 से डिवाइड कर लेती हूँ। तो 5 6 30, यहाँ पे 2 बच गया, है ना। 5 8 40, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर बच गया, डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया 4 बाय 5। तो आप एक बार तो कहोगे कि मैम 4 तो छोटा है 5 से, तो रिमाइंडर 4 का 4 ही बच जाएगा, यही कहोगे ना। अगर दूसरे तरीके से आप सोचो कि मैंने 1 पे डिवाइड कर दिया, ये 5 1 5 पे, जो मेरा 4 है मैंने 1 पे डिवाइड कर दिया, 5 1 5 पे, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा? -1, है ना। -1 में ये 5 ऐड कर दो, 5 में से 1 गया तो 4। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 59 मल्टीप्लाई 89 डिवाइडेड बाय 100। 59 मल्टीप्लाई 89 डिवाइडेड बाय 100। वहीं अगर आप नॉर्मली करते तो क्या करते? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते, फिर 10 से डिवाइड करते। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रिक का यूज करते हैं तो 59 को 10 से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा? आप कहोगे 10 5 50, 9 रिमाइंडर बचा। ठीक है, ये सब ऊपर हेडिंग है ना, शेषफल ज्ञात करो। ये सारे क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर ही निकालना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 9 आ गया, ऐसे ही जब 10 से आप 89 को करोगे तो यहाँ भी। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। अब इन दोनों की क्या कर लो आप? मल्टीप्लाई। अब यहां से ना हमारे दो मेथड अराइज हो जाते हैं। ठीक है,
आपके माइंड में भी आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, फिर बुक की हेल्प लोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके आपके माइंड में आइडियाज ओरिजिनेट होने लगेंगे कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। समझ आया? तो यहाँ से दो मेथड है कि अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई कर दूं 81, है ना, डिवाइडेड बाय 10, 10 8 जा 80, तो हमारा 1 रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? हमारा 1 रिमाइंडर। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो, लेकिन अगर मैं कहती हूँ मुझे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मुझे तो अभी भी डिवाइड ही करना है, तो मैं 10 से 9 को डिवाइड कर देती हूँ। आप कहोगे 10 तो बड़ा है, 9 तो छोटा है ना, तो -1 पे कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं 9 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मैं, वैसे तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो रिमाइंडर 9 है, लेकिन अगर मैं इसको 1 पे डिवाइड कर दूं, 10 1 जा 10, तो रिमाइंडर -1 बचेगा ना। तो यहाँ पे इसका -1, इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया? -1 डिवाइडेड बाय 10। समझ आया? तो यहां से 1/10 बन गया ना, क्योंकि -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 1 बना देंगे, तो ये 1/10। अब 1 छोटा है, वही ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, तो वही रिमाइंडर बच जाता है। समझ आया ना? तो यहां से भी आप एक बार आपने रिमाइंडर थ्योरम लगा दी, यहाँ पे लगा दी ना, 10 से आपने 59 को डिवाइड कर दिया, 10 से आपने 89 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आपने दोबारा भी इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो कितनी बारी भी अप्लाई कर सकते हो। समझ आ रहा है ना आपको? और एक ही क्वेश्चन में आप नेगेटिव रिमाइंडर भी और उसी क्वेश्चन में आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो। यहाँ हमने पॉजिटिव रिमाइंडर यूज किया ना, और यहाँ हमने नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर, जैसे देखो मैं कराती हूँ आपको, जैसे हमारा 10 5 जा 50 है ना, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर यूज कर लिया, लेकिन यहाँ मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर रही हूँ। 10 9 जा 90 पे कर देती हूँ 89 को डिवाइड, तो -1 आएगा मेरा, -1 आएगा ना नेगेटिव रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय 100, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 9। समझ आया? -1 डिवाइडेड बाय 9। जो मेरा मेरा जो 9 है, ये मेरा छोटा है ना, जो मेरा 9 है वो 10 से छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, तो रिमाइंडर मेरा -9 का -9 आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे मैम माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं, नीचे वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 10 में से 9 गया 1। ऐसे कर सकते हो आप, या आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप, कि मैम हमारा जो ये है ना, ये माइनस का साइन तो माइनस ही रखो आप, लेकिन जो मेरा 9 है ना वो 10 से जाएगा, लेकिन -1 रिमाइंडर देके, 10 1 जा 10, -1 रिमाइंडर देके मेरा 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। तो कितनी भी बार आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कितनी भी बार, एक ही क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो, उसी क्वेश्चन में पॉजिटिव भी कर सकते हो। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ मेथड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 82 मल्टीप्लाई 82, ये वाला क्वेश्चन, 82 प्लस 80 मल्टीप्लाई 81। अब आपने देखा यहाँ तो प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 9 से डिवाइड करना है। अब देखो 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, लेकिन ध्यान रखना है जहां पॉजिटिव साइन है वहां पॉजिटिव ही रखना है, या मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई। तो 9 9 जा 81, रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो रिमाइंडर तो यहाँ तो 8 आ रहा है ना, 72। तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर को छोटा करने के लिए 9 9 जा 81 पे कर दूंगी, तो रिमाइंडर -1 ले लूंगी। समझ आ क्या? रिमाइंडर क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, -1, ठीक है। इसको बंद करो, और ये यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और 9 9 जा 81, तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। 81 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो गया। पूरे डिवाइड का मतलब होना क्या होता है, 2 को अगर मैं 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं, 2 3 जा 6 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर से मतलब है ना। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अब 0 ही आंसर आना है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना है, वी आर कैलकुलेटिंग रिमाइंडर। समझ आया? ठीक है। अगर यहां मान लेते हैं, अगर यहां हमारा होता 80 ही होता यहाँ पे हमारा, ठीक है, 80 ही होता हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि और भी थोड़ा सा आपको मेथड पता चल जाएगा। तो 9 9 जा 81 है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, यहाँ पे मैंने बताया नेगेटिव रिमाइंडर बचा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 80 है ना, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं,
9 9 जा 81 ले लेते हैं क्योंकि 80 के पास है वो, तो यहाँ भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर बच गया। क्लियर है? तो 1 और ये देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं? माइनस। तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये तो कट जाएंगे, ठीक है, जीरो बच जाएगा और जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ही होता है। समझ आए? तो मैंने जस्ट आपको कुछ और नया बताने के लिए इसको अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 प्लस 135 प्लस 136 प्लस 138 प्लस 142 डिवाइडेड बाय 137। अब ये जो सारे नंबर हैं हमारे, ये 137 के कहीं ना कहीं आसपास ही है ना, 137 के आसपास है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। अच्छा, तो देखो 132 को जब मैं 137 से डिवाइड करूंगी, आप कहोगे मैम ऊपर वाला नंबर तो छोटा है, तो रिमाइंडर 132 का 132 ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, 132 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, उसका एडिशन फिर इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लेती हूँ, 137 बन जा 137, ठीक है। जब 132 को मैं 137 से डिवाइड करूंगी तो मैं 1 पे इसको डिवाइड कर दूंगी, तो रिमाइंडर मेरा नेगेटिव में 1 -5 आ जाएगा। समझ आए? ठीक है, तो मेरा आ गया -5 रिमाइंडर। अब आप कहोगे कि 135 को जो 137 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -2, आ गया ना माइंड में, ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये आ गया मेरा -2 रिमाइंडर। 136 को जब मैं 137 से करूंगी रिमाइंडर आएगा -1। 138 को जब 137 से करूंगी 137 बन जा 137, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 137, ठीक है। 5 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव कट जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? -2 बाय 137, ठीक है। अब ये -2 रिमाइंडर बच जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली संख्या से छोटा है ना, तो -2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसमें हर को जोड़ देंगे और ये रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 135। क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1123 प्लस 5056 प्लस 1728 प्लस 1344 डिवाइडेड बाय 5। देखो 5 से डिवाइड करो इनको, है ना। अब आप कहोगे मैम इसको 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 2 जा 10, 1, 5 2 जा 10, 2, 3, 5 4 जा 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। वहीं इसको भी कर लो, 5 1 जा 5 खत्म, 0 खत्म, 5 1 जा 5 खत्म, ठीक है, और 5 1 जा 5 तो रिमाइंडर 1 आ गया। 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 2, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर आ गया। 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 4 बचेगा, 5 6 जा 30, 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, आप ना इन केस ऑफ 5 यू कैन अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे ना लास्ट वीडियोस में, देखना एक बार जाके। क्या होता है कि 5 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो आप जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो आप पूरा नंबर डिवाइड करने की बजाय उसका इकाई का अंक डिवाइड करके देख लो। किस केस में? 5 के केस में। जैसे कि अगर मैं 112 को छोड़ देती हूँ, केवल मैं 3 को डिवाइड करूं अगर मैं 5 से, तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा ना, जो कि अभी भी बचा है। ऐसे ही 505 को हटा दो, 6 को डिवाइड करके देख लो, बस 5 से 5 1 जा 5 और 1 बच गया। क्लियर है ना? ऐसे ही इसको भी हटा दो, तो 8 को डिवाइड कर लो केवल, 5 1 जा 5, 3 बचेगा। इसको भी हटा दो, 5 1 जाएगा ही नहीं, 4 छोटा है भाई 5 से, कैसे चला जाएगा, तो 4 ही रिमाइंडर बच जाएगा। या फिर यू कैन टेक -1, 5 1 जा 5 पे कर दो, तो 4 छोटा है ना 1 उससे, तो -1 रिमाइंडर भी आ सकता है, एज यू विश। ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। जैसे मैं यहाँ भी कह रही थी ना कि इस 4 को मैं -1 लिख लेती हूँ, रिमाइंडर मैं -1 ले लूं, मेरा मत, कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो -1 है ये मेरा +1 से कट जाएगा, है ना। और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6/5, तो 5 1 जा 5 और ये आपका 1। तो आपका भी मन है, आप कैसे भी ले सकते हो, बट आपका तरीका ठीक होना चाहिए। समझ आ गया ना?
तरीका ठीक होना चाहिए। आप कोई भी प्रोसेस इसमें यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका भी क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया ना समझ में। नेगेटिव रिमाइंडर से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है हमारा, ये पावर है। आपको दिख रहा है ना, अभी तक हम सिंपल सिंपल कर रहे थे, पावर्स नहीं थी, लेकिन देखो 18 की पावर 25 आ गया, 81 की पावर 26 आ गया, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, आपको एक रूल पता है कि जब भी हमारे पास -1 होता है, -1 की पावर अगर मैं 2 करती हूं, तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके 1 हो जाएगा। मैं -1 की पावर 4 करती हूं, तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये पॉजिटिव 1 होगा। यानी माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होता है, कोई भी 2 4 6 0 8 कुछ भी पॉजिटिव नंबर जब होता है, तो -1 की पावर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा प्लस का 1 निकलता है। क्या निकलता है, प्लस का 1। लेकिन -1 की पावर अगर हमारा ऑड है, जैसे -1 की पावर 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, अब इन दोनों ने तो मिलके बना दिया पॉजिटिव 1, क्योंकि दो एक पेयर दो जुड़ के पॉजिटिव 1 दे देते हैं, माइनस माइनस ऐड होके पॉजिटिव का देता है। लेकिन ये तो बेचारा अकेला रह गया, तो ये तो -1 ही रह गया ना, तो 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1। तो जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होता है तो वो -1 ही देता है, लेकिन अगर -1 की पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव 1 देता है। तो इवन के केस में पॉजिटिव बन जाता है, ऑड के केस में माइनस ही रहता है। समझ आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहली बात तो। और दूसरा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पावर्स वाले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 17 और 18 की पावर है 25। 18 की पावर 25 को डिवाइड करना है 17 से। तो अभी आप पावर को मत देखो, पावर को मत देखो आप, ठीक है, कि सिर्फ आप बेस को देखो। बेस कितना है 18, बेस कितना है 18 है ना। ये बेस होती है, ए की पावर अगर मैं बी लिखूं तो बी पावर होती है, ए बेस होता है ना। तो बेस कितना है हमारा 18। तो 18 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर बताओ जल्दी, 17 1 17, 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। कितना रिमाइंडर बचा 1। लेकिन 1 की पावर कितनी है 25, मैंने तो केवल बेस को डिवाइड किया था ना, ठीक है। अब देखो इवन 1 की पावर 25 है, तो इवन हो या ऑड हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, ठीक है। 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है ना। तो 1 बाय 17। अब 1 क्या है हमारा, ये छोटा है 17 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। समझ आ गया। 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही आंसर देता है, ठीक है। अब देखो 81 बाय 82, ठीक है। अब देखो पावर को अभी मत देखो थोड़ी देर, अभी 81 को 82 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे मैम रिमाइंडर तो 81 बचेगा, क्योंकि जब मैं 81 को 82 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 81 बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेट भी आप यूज कर सकते हो, क्या, मैं 82 से इसको डिवाइड कर देती हूँ एक से, 82 बन जा 82, 82 बन जा 82, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। कितना बचेगा -1। समझ आ गया ना। तो हमें ऐसा नंबर लेके आना है जो 1 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना, जो इन दोनों में जो डिफरेंस हो वो 1 के आसपास ही हमारा मिले, ठीक है, 1 ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 82। मैंने कहा था -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो इवन ही बन जाता है, मतलब पॉजिटिव बन जाता है, सॉरी। अगर -1 की पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव 1 बना देता है। 1 बाय 82, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, क्योंकि ये नंबर छोटा है नीचे वाले से। क्लियर है। अब नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 153 की पावर 153 प्लस 153 डिवाइडेड बाय 154, है ना। देखो यहां भी पावर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो, ठीक है। तो 153 को 154 से जब डिवाइड करोगे, आप कहोगे मैडम ऊपर वाला नंबर ना छोटा है, रिमाइंडर 153 आएगा, लेकिन नहीं, मैं कहूंगी -1 ले लीजिए, कोई बात नहीं। 154 बन जा 154, रिमाइंडर बच गया -1। तो -1 की पावर आप ले लोगे 153। अब यहां भी सेम रूल लगाना है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है ना, ठीक है।
तो 154 1 जा 154 -1 रिमाइंडर आ गया डिवाइडेड बाय 154। ठीक है, अब -1 को -1 की पावर क्या है, ऑड है ना, तो ऑड नंबर होता है तो -1 ही आता है, और ये भी -1 प्लस मल्टीप्लाई होके -1 ही बचा है। ठीक है, तो यहां आ गया -2 डिवाइडेड बाय 154, क्योंकि -2 तो भाई छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, है ना। लेकिन आप कहोगे रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप -2 में 154 को ऐड कर दोगे और आप कहोगे रिमाइंडर आ गया 152। क्लियर है ना आपको, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 152। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नहीं थर्ड है ये। 2 की पावर 105 डिवाइडेड बाय 3, है ना। अब पावर को मत देखो, अभी 2 को डिवाइड करो 3 से, 2 को मैं डिवाइड करूं अगर 3 से, तो मेरे को 1 चाहिए रहता है, 1 चाहिए होता है ना मुझे, तो 3 से जब मैं 2 को डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बन जाएगा। अब -1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है तो इसमें हर को जोड़ देंगे, 3 में से 1 गया 2। क्लियर है ना। अब देखो 39 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 10, देखो 10 से मैं डिवाइड करूंगी 39 को, आप कहोगे रिमाइंडर मैम पॉजिटिव 9 आ रहा है, लेकिन अगर मैं वही नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो -1 आ रहा है, 10 4 जा 40। ठीक है, 40 और 39 का अंतर लूंगी तो -1 आएगा, है ना। तो -1 आएगा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 10। तो -1 की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 1। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे जहां पे डायरेक्ट हमारा डिवाइड ना होता हो, जहां हमारा डायरेक्ट डिवाइड ना होता हो, है ना। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 2 की पावर, देखो एक बात बताइए मुझे, 2 की पावर 2 है मेरा और नीचे मेरा 5 है। 2 की पावर 2 है, नीचे क्या है 5 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा 4 बच जाएगा। या फिर आप नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प लेके कह सकते हो 5 1 जा 5 पे चला जाएगा, -1 रिमाइंडर प्लस में 5, तब भी हमारा 4 ही रिमाइंडर बचेगा। या हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे मैम 2 की पावर 3 तो 8 होता है ना, और 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। या फिर मैं 2 की पावर 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूं तो आप कहोगे कि 2 की पावर 3 होता है 8, है ना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 3 बन गया 8, 8 को डिवाइड करूंगी 7 से, रिमाइंडर बच गया 1। समझ रहे, ये मतलब क्वेश्चन अपने आप ही सिर्फ पावर को कंप्लीट करके, पावर 3 दी हुई है तो 2 टू 2 8 करके आप डिवाइड हो गया, सिंपल, कोई बात नहीं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके के। जैसे कि मेरा हो गया 3 की पावर 5 है मेरा, है ना, 3 की पावर 5 है मेरा, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ, 3 की पावर 5 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ 3 की पावर 2 को, तो आप कहोगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाय 5, 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर बचेगा ऐसे तो। और अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प लेते हो तो 5 2 जा 10 पे जाएगा, 10 में से जब 9 जाएगा तो -1, और -1 में 5 जोड़ दो तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। ये आपके डायरेक्ट पावर से हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली नहीं होते। जैसे कि देखिए हमें बेसिकली 1 या -1 चाहिए होता है, समझ आ गया ना। अब आपको इतना तो अब तक आइडिया हो ही गया होगा, तो मैम किसके लिए ट्राई कर रही है बार बार, 1 बनाने के लिए या -1 बनाने के लिए, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी होती है 1 ही रहता है ना। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसमें
अच्छा, एक आपने क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस में n। यदि बेस सेम होते हैं, आधार अगर बराबर होते हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, यही होता है ना। जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आप क्या कहोगे मैम 2 की पावर 7, क्योंकि आधार 2 है दोनों के और पावर दोनों की जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 7 बना देंगे। लेकिन हम इसको रिवर्स प्रोसेस में भी यूज करते हैं। 2 की पावर अगर मेरी 7 है तो उसको मैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 लिख सकती हूँ ना। जरूरी नहीं है 3 और 4 ही लिखूं, मैं 1 और 6 भी लिख सकती हूँ, है ना। मैं 5 और 2 भी लिख सकती हूँ, किसी भी तरीके से अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें नीड होती है उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को रिफॉर्म कर देते हैं, उनकी शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार क्लास को देखो, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9, आपने कहा कि मैं 6, अब देखो पावर 6 है यहाँ, है ना, तो आप 6 टाइम लिख रहे हो, इसको लिख लिया आपने 6 टाइम डिवाइडेड बाय 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 डिवाइडेड बाय 9, है ना, और 9 से डिवाइड करो इसको, 64 को 9 दूनी 18, 27, 36, 45, है ना, 9 6 54, 9 7 63, 63, एक रिमाइंडर बचा। यहां तो भाई पावर 6 थी, आपने कर लिया, लेकिन अगर मैं और पावर दे दूं 15, कर लोगे क्या इतना, नहीं होगा। क्या करोगे फिर, शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, देखो जो मेरा ये नीचे वाला 9 है ना, नीचे वाला जो 9 है, मुझे इसके आसपास कोई नंबर चाहिए। ठीक है, 2 की पावर में 6 है, उसको ऐसा कुछ तोड़ो उस पावर को, 6 को, ताकि मुझे 9 के आसपास वाला कोई नंबर मिल जाए, 8 मिल जाए या फिर 10 मिल जाए, क्योंकि 1 या -1 मुझे बनाना है। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं 2 की पावर 6 को ऐसे तोड़ देती हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 तोड़ दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 9, तो 2 की पावर 3 कितना बना रहा है, ये 8 बना रहा है, ये भी कितना बना रहा है, 8 बना रहा है। ठीक है, तो 9 से जब मैं 8 को डिवाइड करूंगी तो -1 रिमाइंडर आएगा ना, है ना, ये भी -1 रिमाइंडर देगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1, 1 बाय 9, तो बन गया ना मेरा 1 रिमाइंडर। कितना सिंपल हो गया ना, समझ आया है ना, क्लियर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 2 की पावर 105 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो देखो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आप कहोगे रिमाइंडर 2, लेकिन मेरे को 2 नहीं चाहिए, मुझे 1 या -1 चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 1 पे कर देती हूँ, तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो -1 की पावर 105 डिवाइडेड बाय 3, तो -1 की पावर ऑड है, तो ऑड है तो ये -1 का -1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा -1, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से। तो -1 में क्या जोड़ देंगे, हर को, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो यहाँ आ गया +2 रिमाइंडर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि डिस्कस करते हैं। अगर मैं 2 की पावर को 2 लिख देती हूँ, 2 की पावर को मैं 2 लिख देती हूँ, और यहां 2 की पावर को 2 लिख दिया आपने। ठीक है, ये अच्छा ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ए की पावर m उसकी पावर n होती है, तो ए की पावर m मल्टीप्लाई n होता है। पावर की पावर होती है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर अगर 6 है, 2 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर 6 है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगी, 18 बना देंगी। ऐसा है ना, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स आपस में। तो यहां मतलब दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ऐसे भी और रिवर्स भी इसका। अगर पावर दोनों मल्टीप्लाई में दे रखी है, मल्टीप्लाई का मतलब वो ए की पावर दी हुई होगी ना कोई, mn, जैसे कि यहां मैंने बताया 2 की पावर 3 की पावर 6 है, ये m है ये n है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा मिलेगा ना, 3 6 या 18, तो ये तो एक पावर है, तो उसको 2 में तोड़ भी सकते हैं, और अगर पावर अलग अलग है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके एक में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ आए, तो देखो अब यहाँ 2 की पावर 105 है ना मेरा, तो मैंने इसको कैसे तोड़ा, 2 की पावर 2 लिखा पहले तो, है ना, 2 की पावर 2 लिखा, 2 5 जा 10, और
2 वन जा 2 5 जा 10 और 50, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 50 लिख दिया मैंने। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, 2 गुना 50 क्या बनाएंगी, 100 पावर तो इसने दे दी है ना, 100 पावर तो इसने दे दी। अभी मेरी 5 पावर और बची हुई है, या फिर मैं अगर इसको लिख दूं 52, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104 पावर तो इसने दे दी, लेकिन यहाँ टोटल पावर कितनी है, 105। देखो सिंपल सा तरीका एक बता देती हूँ, 2 की पावर 105 है हमारी, उसको मुझे ऐसा कुछ तोड़ना है कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 104 बना दी मैंने। क्यों बनाई मैंने, क्योंकि मेरा नीचे 3 है, तो 3 के आसपास मुझे नंबर चाहिए, 3 के आसपास मुझे नंबर चाहिए। तो 3 के आसपास मतलब क्यों, क्योंकि 3 वन जा 3 जाएगा तो -1 रिमाइंडर देगा, यहां से भी मेरा -1 रिमाइंडर देगा, उसकी पावर 104 हो जाएगी। ठीक है, तो ये -1 का -1 ही बचेगा, ये -1 की पावर 104 है तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, -1 और +1 मल्टीप्लाई होकर -1 देगा, डिवाइडेड बाय 3, ये -1 छोटा है 3 से, है ना, तो क्या होगा ये, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे -1 को, -1 प्लस में 3, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि एक क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, पावर को ब्रेक करके कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर चढ़ा के कर सकते हैं, चढ़ी हुई पावर को तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन हमें जो नीचे वाला हर है ना, जो नीचे वाला हर है हमारा, उसके कहीं आसपास का हमें नंबर चाहिए। समझ आ गया, तो जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 52 लिख दिया आपने और ये 2 की पावर अकेला रह गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम तोड़ के लिख सकते हैं इसको, तो ये 2 की पावर 2 को हमने 4 लिख दिया। ठीक है, 4, फिर इस 3 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को 2, या फिर क्या, इसको भी 1 बनाना है हमें, तो ये -1 बन गया। ठीक है, अब ये 1 की पावर 52 है तो ये 1 ही हो जाएगा, और ये आपका -1 है तो ये -1 ही रहेगा, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी -1, ये फिर से वही प्रोसेस आपका हो गया जो मैंने अभी कराया था। तो आप पावर्स को कैसे भी तोड़ के कर सकते हो, ध्यान रखना 1 या -1 रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए इससे। ठीक है ना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा यहाँ 5 भी था, उसको भी मैं बता देती हूँ। देखो 2 की पावर 105 है, प्लस में 5 है, नीचे क्या है 3। अभी मैंने कितनी बार आपको करके दिखाया कि 2 की पावर 105 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर, मतलब यहाँ पे हमारा -1 रिमाइंडर बचेगा, यही बताया था ना मैंने, प्लस में 5 भी है तो इसको भी लेके चलना है साथ में। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दो 5 को, -1 ही रिमाइंडर इसमें बचेगा, 3 2 जा 6 जैसे ही लूंगी मैं तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 और -1 दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 रिमाइंडर -2 रिमाइंडर होगा नहीं तो -2 में 3 को ऐड कर देंगे, यहाँ 1 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है ना, जब आप खुद से क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तभी आपसे वो निकलेंगे। मैथ्स को अगर आप देखते रहोगे तो सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, कि मैम तो एक ही जैसा मेथड यूज कर रही है बार बार। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ साथ करोगे तो आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो यहां देखो आप 2 की पावर 95 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, अब 2 की पावर 95 को ऐसे तोड़ो कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 33 के आसपास हो। आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। मिल गया ना 32 के पास वाला नंबर, है ना। तो देखो अब मैं इसको ऐसे तोड़ देती हूँ, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 की पावर 19, ऐसे कर दिया मैंने, क्योंकि 2 की पावर 5 मुझे क्या देगा, 32 देगा। 32 की पावर 19 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 33, तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1, है ना, और यहां से रिमाइंडर यहां से भी कितना मिलेगा, -1। -1 की पावर चाहे मतलब ऑड है कुछ भी है, ठीक है, -1 ही आएगा। मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस +1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, +1। क्लियर है ना आपको, तो उसको इस टाइप से तोड़ना है कि नीचे वाले नंबर के पास आ जाएगा, ताकि हमें 1 - 1 मिल सके। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 4 है, कहां तक है, 8 की पावर 20 तक। अब देखो 7 से 8 को डिवाइड करूंगी तो 7 1 जा 7 1, है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा,
यहाँ 7 से यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ भी लास्ट तक चले जाओ आप 1 ही रिमाइंडर बचेगा, है ना। अब देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही देगा ना, 1 ही देगा ना भाई। अब देखो ये 1 कितनी बार ऐड है, कहां से पता चलेगा, 2 से शुरू हुआ था 20 तक गया था, कितनी बार ऐड हुआ, मतलब 1 नहीं लगाया। 1 से लगता तो 20 बार एडिशन होता, लेकिन 1 नहीं है, 2 से है तो 19 बार एडिशन हो रहा है, तो 1 को 19 बार जोड़ोगे तो 19 आएगा। अब 7 2 जा 14, ठीक है, 7 3 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो 2 की पावर 1 1 1 है, नीचे क्या है आपका 5, तो 2 को ऐसे इसकी पावर को इस टाइप से ब्रेक करो कि 5 के पास नंबर आए, या तो 6 आ जाए या 4 आ जाए, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा 6 से, तो या अगर वो आएगा आपका 4 तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा -1, तो 1 और -1। तो मैं इसको कैसे तोड़ देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और साथ में 2 से इसको डिवाइड करो 1 1 1 को, यहां आ गया मेरा 55, मतलब ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 1 1 1 को 2 की पावर 1 और 1 1 0, तो 1 और 1 1 0 मिलके 1 1 1 ही तो बनाएंगे। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूं, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 55, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई तो होती है ऊपर वाली, और 2 की पावर 1 को एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 है, 4 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। जब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या देगा, ये देगा -1, क्या देगा, -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, ठीक है। -1 और 2 मल्टीप्लाई होके -2 देंगे, -2 तो छोटा नंबर है इससे, तो रिमाइंडर -2 ही आ जाएगा, है ना। लेकिन माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे, हर है जो आपका, तो 3 इसका आंसर आ जाए। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता क्या है, ये पढ़ाए कभी। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 को अगर मैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 तो ये खुद है ही, इससे पीछे वाला नंबर भी इसमें मल्टीप्लाई करूं। 3 फैक्टोरियल की बात करूं, 3 तो ये खुद है ही, इसमें इसके पीछे बचे हुए नंबर 2 और 1 बच गया ना, उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, 6 1 या 6। 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 4 तो खुद है ही, उसके पीछे वाले नंबर है 3 2 1, उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 14, 14 1 जा 14, सॉरी 24। 5 फैक्टोरियल, 5 तो ये खुद है ही, उसके पीछे वाले जितने भी नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 120। तो इस तरीके से मतलब कोई भी नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसके पीछे वाले नंबर के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 फैक्टोरियल की जगह 1 लिख देते हैं, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, और अरे गलत 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 हो गया, ऐसे थोड़ी लिखते हैं फैक्टोरियल, अभी आपको बताया ना कैसे लिखते हैं। 1 2 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल 120, है ना। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 में इसमें 6 की मल्टीप्लाई और कर लो, 720, है ना। 7 फैक्टोरियल कितना होता है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, देखो ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया ना। अच्छा अब आप देखो एक बात मेरी, 100 फैक्टोरियल तक ऐसे ही जाएगा, आपने इनको ओपन कर लिया, पहले तो कर लिया, नीचे क्या है हमारा 5। अच्छा जब मैं इस 120 को, जो मेरा ये 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है जो मेरा 5 4 3 2 1, जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो ये कट जाएगा ना, कटने का मतलब, कटने का मतलब, कटने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 देगा, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना दिया 0, कटने का मतलब यही होता है। जैसे मेरा 6 है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 6 के फैक्टर कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 3,
2 से मैं डिवाइड करती हूँ तो ये कट जाएगा। कटने का मतलब रिमाइंडर 0 देता है। कोई भी गुणनखंड अगर उसका कट जाए उसके हर से, कोई भी गुणनखंड अगर उसका कट जाए उसके हर से, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब यहां मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से भी 0 आएगा, क्योंकि 6 में भी तो 5 ही आता है ना, 6 में भी तो 5 ही आ रहा है ना। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो एक गुणनखंड इसका कट जाएगा, हर पूरा पूरा कट जाएगा। समझ आ गया? तो यहां से रिमाइंडर 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब हम नहीं लेंगे पीछे वाले नंबर, हम केवल इनको लेंगे, इनको। तो 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइडेड बाय 5। इसमें और अब फिर भी आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। 5 से तो ये बन ही जाएगा, छोटा है ये भी। जब इसको 5 से करेंगे तो ये 1 रिमाइंडर देगा। ये 5 5 या 25 कर लो, है ना। 5 5 या 25 करोगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। पॉजिटिव 1 ये कट जाएंगे, 2 और 1 3, 3/5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। समझ आ गया? आ गया ना आज की वीडियो समझ? तो लेट्स लर्न इट 0112 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस, है ना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।